दोस्तों, अंडरटेकर को कौन नहीं जानता। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में ऐसे अपोनेंट्स भी रहे हैं अंडरटेकर के जो इतने टफ थे कि उन्होंने अंडरटेकर को बहुत कड़ी टक्कर दी है। और वे रेसलर कौन थे, तो इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पे आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, टेक्सास रेटल स्नेक और द डेड मैन। एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइवल रहे हैं एक दूसरे के। एटीट्यूड एरा के टाइम पर स्टीव ऑस्टिन ने अपने समय पर बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यूज़ को हेडलाइन किया था। वहीं अंडरटेकर बिजी थे स्टोरी क्रिएटिव मैचेस में। और अगर आप इन दोनों महान हस्तियों को रिंग में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देंगे, वह भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस पागल हो जाएंगे इस ब्लॉकबस्टर मेन इवेंट के लिए। अंडरटेकर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार बदला है 1996 से लेकर 2002 के बीच। ऑस्टिन वर्सेस टेकर के कुछ यादगार मैचेस रहे हैं, जैसे समर स्लैम 1998, बरीड अलाइव मैच इन रॉक बॉटम इन देयर हाउस, नो होल्ड्स बार्ड मैच। और इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑस्टिन वर्सेस टेकर मैचेस एक सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट पैकेज था। पाँचवें नंबर पे आते हैं मैनकाइंड। दोस्तों, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास में सबसे क्रीपी और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की बात हो तो उसमें मैनकाइंड एक ऐसे रेसलर्स में से एक थे जिसने अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू किया था तो उसने अंडरटेकर जैसे उस समय के बड़े और टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार को अपनी क्रीपी और डरावने प्रेजेंस से भौचक्का कर दिया था कि उनका कैरेक्टर बहुत ही सैडिस्टिक था। इतना सैडिस्टिक कि अंडरटेकर जैसे बड़े और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले रेसलर्स को भी अपने फिजिकल लिमिट्स तक पुश किया और बहुत सारे ऐसे क्लासिक मैचेस दिए, जैसे ब्रॉयलर रूम ब्रॉल, बरीड अलाइव और सबसे फेमस हेल इन अ सेल मैच इन 1998, जिसमें अंडरटेकर ने मैनकाइंड को टॉप रूफ से नीचे फेंका था और उसमें मैनकाइंड मिक फोली बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। और एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम और क्रूअल मैचेस में से एक है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में, जिसमें मैनकाइंड मिक फोली बहुत बुरी तरीके से। चौथे नंबर पर आते हैं शॉन माइकल्स। किसी ने सच ही कहा है कि आपके ग्रेटेस्ट राइवल्स आपको अपने फिजिकल कैपेबिलिटी और लिमिट से ज़्यादा पुश करेंगे, और वही हार्ड रेट हिट शॉन माइकल्स और डेडमैन दी अंडरटेकर ने एक दूसरे के लिए किया। और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि इन दोनों राइवल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेहतरीन मैचेस डिलीवर किए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में इन दोनों का आमना सामना 1997 हेल इन अ सेल मैच में हुआ था, जो कि एक ऑल टाइम ग्रेट मैच है। इसके बाद रॉयल रंबल कैस्केट मैच 1998 यादगार रहा था। और माइकल्स और टेकर का रेसलमेनिया 25 का मैच अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट मैच रहा है, क्योंकि वे उस समय अपने 40s में थे, तब भी इतना शानदार मैच उन्होंने दिया था। और इसके बाद रेसलमेनिया 26 में एक बार फिर से ये मैच दोहराया गया था, और ये ऐसा मैजिक सिर्फ टेकर और माइकल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का रेसलमेनिया 25 का मैच और रेसलमेनिया 26 का मैच रेसलिंग क्रिटिक के द्वारा अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट मैच रहा है रेसलमेनिया की हिस्ट्री में और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। तीसरे नंबर पर आते हैं ट्रिपल एच, जिन्हें सेरेब्रल असैसिन्स कहा जाता है। इन्होंने अंडरटेकर के साथ 15 साल प्लस ईयर्स तक रेसल किया है और हमेशा से ही अपने फैंस को बहुत ही हाई क्वालिटी मैचेस दिए हैं। और उनकी कुछ क्लासिक एनकाउंटर्स रहे हैं रेसलमेनिया 27 और 28, और एक दूसरे के इनके हार्ड हिटिंग स्टाइल्स और हमेशा से ही हाई टेंशन और ड्रामा क्रिएट करते हैं जब ये दोनों दिग्गज अपने आमने सामने होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रॉक लेसनर। डेडमैन और बीस्ट हमेशा से ही अपने फैंस को थ्रिल करते आए हैं अपने वायलेंट फाइटिंग स्टाइल से। अंडरटेकर का बाइकर वाला गिमिक तो आपको याद होगा, और उस समय नए नए आए ब्रॉक लेसनर ने हेल इन अ सेल मैच में इन्हें टक्कर दी थी। तो 2014 का रेसलमेनिया मैच, जिसमें अंडरटेकर की रेसलमेनिया के अनडिफीटेड स्ट्रीक को ब्रॉक लेसनर ने तोड़ा था। और ये मैच इतना ज़्यादा पेनफुल हुआ था कि अंडरटेकर को रियलिटी में कंकशन हो गया था। इसके बाद अंडरटेकर ने रिटर्न किया समर स्लैम पेपर-व्यू में, और हेल इन अ सेल मैच एक बार फिर से सेट हुआ 13 साल के बाद, और ये एक यादगार मैच रहा था। ब्रॉक और टेकर हमेशा से ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार रहते हैं और डिस्ट्रॉय करने से पीछे नहीं हटते। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं अंडरटेकर के भाई केन। बिग रेड मॉन्स्टर केन डब्ल्यूडब्ल्यूई की कुछ अद्भुत क्रिएशंस में से एक हैं।
और अंडरटेकर को टक्कर देते हैं अपने हर एस्पेक्ट में। केन और टेकर की स्टोरी लाइन बहुत पॉपुलर हुई थी एटीट्यूड एरा के शुरुआती दिनों में और अनडाउटली एक ग्रेटेस्ट और एक एपिक पीस ऑफ स्टोरी लाइन रही है जो कंपनी ने अभी तक की प्रोड्यूस करी है WWE में। मास्क्ड केन ने अंडरटेकर को अपने फिजिकल लिमिट के बियॉन्ड पुश किया था हमेशा जब भी ये दोनों मॉन्स्टर ब्रदर्स आमने सामने आए हैं, जहाँ रेसलमेनिया 14 का मैच और उसके बाद हुआ इनका इन्फर्नो का मैच। और जब ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ यूनाइट होते थे तो इन्हें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस कहा जाता था। केन और टेकर ने अपने मैचेस में हमेशा से ही अपना बेस्ट दिया है और हमेशा से एक दूसरे को पुश किया है ग्रेट मैचेस के लिए और अपनी लेगेसीज को ग्रेट लेवल तक क्रिएट किया है, जो कि आने वाले सालों में इस ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन्स और राइवलरीज को याद किया जाए। और अगर आपको लगता है कि कोई टफेस्ट अपोनेंट्स रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तब तक लाइक शेयर करें फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स को।